स्टूडेंट्स, शेखावटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आज पढ़ेंगे मैथ की क्लास। इसके अंदर हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6.1। कल जो पढ़ाया था उसके अंदर 6.1 में 5 का जो क्वेश्चन था उसमें बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई है, तो एक बार वो क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। वो 5 का क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। करना क्या है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनके मान रखने हैं। मान रखने हैं तो कहाँ 5 इंटू कोस स्क्वायर, कोस में 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक में 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का सेक में 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 में 45 डिग्री का मान, 10 में 45 डिग्री का मान होता है 1 और 1 का क्या करना है स्क्वायर। नीचे साइन में 30 डिग्री का मान, साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30, कोस में 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, ये मान होता है। अब ऊपर का ऊपर सरल करेंगे, नीचे का नीचे सरल करेंगे, तो ऊपर का ऊपर सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, निशान किसका है प्लस का, प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणा में है तो गुणा 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस √3 तो 3 और बटे 4, इतना हो गया। इतना होने के बाद 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 तो क्या आ जाएगा आगे 5/4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1, इसके नीचे क्या आ गया 1/4 प्लस 3/4। अब देखो ऊपर का ऊपर लघुत्तम लेंगे, नीचे का नीचे लघुत्तम लेंगे। ऊपर का ऊपर लघुत्तम लिया कितना आया 4 और 3 कितना आ गया 12। 4 का भाग लगाएंगे 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15, माइनस 3 का भाग लगाएंगे 4 बार, 4 को 16 से गुणा करेंगे कितनी बार 64, और ये कितना जाएगा 12 का भाग लगाएंगे 12 और 1 से गुणा करेंगे माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस का 12। नीचे क्या आ जाएगा, निशान एक जैसे हैं, हर एक जैसा है तो लघुत्तम क्या आ गया 4 और 1 + 3 क्या आ गया 1 + 3, ये क्या हो गया 15 और 64, यहाँ से माइनस करेंगे 3 बचेंगे, 64 और 3 कितने हो गए 67, 67/12 बट्टे में क्या आ गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 67/12, ये क्या हो गया 5। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें x के मान बताने हैं। x के मान बताने हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है cos x बराबर हमें दिया है
कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 60 साइन 30। अब हमें इसी अक्स का मान बताना है। अक्स का मान बताना है तो इससे भी क्या करेंगे, यहाँ पर कोस 60 कोस 30 साइन 60 और साइन 30 के हमें मान पता है तो वो मान रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, कोस 60 का मान है, कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू कोस 30 का मान भी कितना होता है √3/2 प्लस है, ये बीच में निशान किसका है, प्लस का। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 इंटू साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2 कितना हो गया √3/2, 2 को गुणा करेंगे कितना हो गया 4, प्लस ये भी कितना हो गया √3/4। लघुत्तम आया, लघुत्तम क्या आया 4 आया, तो क्या आ गया 2 यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हो आप, क्या आएगा 4 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक को √3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा √3 प्लस ये भी कितना आएगा √3। हमारे पास क्या आ गया 2 √3/4। ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या है √3/2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 आया यहाँ पर √3/2। इस साइड में क्या है कोस x बराबर √3/2। अब हम जानते हैं कि √3/2 कोस में कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का। तो इस √3/2 को कोस 30 भी लिख सकते हैं क्या, तो क्या आ जाएगा कोस x बराबर कोस 30, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, x का मान क्या आ गया 30 डिग्री। इससे आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर 11 में ये फर्स्ट था, जब 11 का दूसरा क्वेश्चन देखो, sin 2x बराबर, इसमें भी x का मान ही ज्ञात करना है। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30 माइनस का cos 60 और sin 30। यहाँ से देखो sin 2x है, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30। यहाँ से क्या रखेंगे मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा sin 60 का मान √3/2 इंटू cos 30 का मान भी क्या होता है √3/2। निशान किसका है माइनस का, तो माइनस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू sin 30 का मान भी कितना होता है 1/2। √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4, माइनस 1/4 क्या आ गया 1/4, 3/4 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1/4। लघुत्तम घटा दो, क्या आ जाएगा लघुत्तम कितना आया 4, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2/4, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/2, कितना आया 1/2। अब देखो sin 2x बराबर, साइन में 1/2 पर मान, साइन में बोलो, साइन में 1/2 पर मान कितना होता है साइन 30 डिग्री। साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, 2x बराबर कितना आया 30 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया 30/2, x बराबर 15, x बराबर 15 डिग्री। ये इसका क्या हो गया मान। यहां से देखो साइन में 1/2, यहां में साइन 2x बराबर कितना आ गया 1/2,
2। अब साइन में 1/2, इस साइड में साइन है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन में ही ये मान देखना है। साइन में ये मान देखेंगे तो साइन में 1/2 मान कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। तो साइन 2x बराबर कितना आ गया, साइन 30। साइन 30, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। x बराबर 30/2, x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। इसी के अंदर है तीसरा क्वेश्चन, इसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन है √3 tan 2x, √3 tan 2x बराबर, तीसरा क्वेश्चन है ये √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मान निकाल दो। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 प्लस 2 इंटू 1, 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 2, क्या हो गया, 1/2 1/2 1 और 2 कितने आ गए, 3 बराबर क्या आ गया, √3 tan 2x, √3 tan 2x बराबर कितना आया, 3। tan 2x बराबर क्या जाएगा, 3/√3। tan 2x बराबर कितना आया, √3। अब ये आपको बताया हुआ है √3 गुणा √3/√3, √3 से क्या हो गया, √3 मान कितना बचा, √3। tan 2x बराबर √3 मान tan में कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। तो क्या आ जाएगा, tan 60, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, 2x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर 60। तो x बराबर 60/2, x बराबर कितना आ गया, 30। जो 11 का क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों अब करवा दिए हैं आपको। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना इसको। बात दोबारा से बता रहा हूं यहाँ से, √tan 2x बराबर कितना है, 3। tan 2x बराबर 3/√3। अब आपको ये तो बताया था पहले कि √3 नीचे है तो नीचे हम √3 नहीं रखेंगे, रूट में संख्या है वो नीचे नहीं रखते तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, या तो इसको संयुग्मी से ऊपर नीचे इसी से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 3। लेकिन गुणा नहीं करके इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। मतलब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, √3। अब tan 2x बराबर क्या आया, √3। अब हमें ये देखना कि इस साइड में क्या है, हमारे पास एक tan है और √3, tan में कितने डिग्री का मान होता है, अरे tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो tan 2x बराबर कितना आ गया, tan 60। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, 2x बराबर कितना आया, 60, x बराबर 60/2, x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद 12 से जो क्वेश्चन है, 12 से लेकर 20 तक शायद क्वेश्चन है, वो प्रूव करने हैं। मान आपको आगे दिया गया है, उसका सीधे क्वेश्चन है, मतलब मान दिया गया है, मान रखना है, आगे का मान सरल करके बताना है। 12 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें, तो देखो 12 का क्वेश्चन सबसे पहले cos 30 प्लस sin 60, क्वेश्चन नंबर 12, cos 30 प्लस sin 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर सिद्ध करना है √3 बटे 2, ये आना चाहिए। अब के बाद आंसर पहले ही दे दिया गया है, क्या करना है, √3/2 हमें निकालना है।
निकालेंगे कैसे? लेफ्ट दो साइड हो गई, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहां से मान रखना, लिखोगे LHS। LHS लेंगे तो क्या जाएगा? cos 30 प्लस साइन 60 बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। LHS मान रखो cos 30। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 इंटू साइन 60 प्लस है तो प्लस साइन 60 का मान भी कितना होता है? √3/2 बटे 1 प्लस cos 60। cos 60 का मान है 1/2 प्लस साइन 30। साइन 30 का मान भी कितना? 1/2। ऊपर सरल कर लो, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 2। हरे समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? √3 प्लस √3। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे एलसीएम आएगा कितना? 2 आएगा तो 2 को इसके नीचे क्या है? 1 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर क्या आया? 2√3। नीचे क्या आ गया? 4। कैंसिल हो गया। ये भी कितना आया? 2। हमारे पास क्या आ गया? √3/2। यही तो क्या करना है? प्रूफ करना है। मान क्या गया? √3/2। ये क्या हो गया? देखो 2 से 2 हर है इसका और इसका भी क्या है? हर। तो दोनों क्या हो गया? आपस में कैंसिल। 2 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गए? 4। ये कितना हो गया? √3 प्लस √3 यानी कि 2√3। 2√3 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, तो √3/2। इससे आगे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है हमारे पास 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर माइनस का 1/4। ये प्रूफ करना। क्या करेंगे? L H और S लेने पर क्या आ जाएगा? 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। ये है हमारा LHS। यहाँ से 4 इंटू कोट 45 का मान कितना होता है? 1। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60। अब सेक में 60 मान के 60 पर कितने मान होता है? अंडर सिर्फ 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन में 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 4 माइनस ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस है अपनी जगह और 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। आंसर क्या आ गया? माइनस का 1/4। क्या आ गया? LHS बराबर RH। इससे आगे क्वेश्चन है अब की बार क्वेश्चन है 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस 60 प्लस कोस 60 tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो LHS पहले क्या लेंगे? LHS। LHS में मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60। साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कोस 60। 3 इंटू कोस 60 का मान 1/2 इंटू में tan 45। tan 45 का मान कितना होता है? 1। एक तो LHS लेना है पहले। यहां से देखो अब क्या आ गया? 4 इंटू 1/2 इंटू 3/4। 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया? यहाँ पर प्लस आगे क्या है? 3/।
ये 3 को 1 से गुणा किया, फिर 1 से किया, क्या है 3, नीचे क्या है 2, 3/2, ऊपर इधर भी क्या आ गया 3/2 प्लस 3/2, कितना हो गया 6/2, कैंसिल, कितना आया मान 3, एक मान आ गया 3 इस साइड में। अब ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब की बार कौन सी साइड लेंगे, अब इस साइड में RHS लो, क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 45। अब सेक में 45 डिग्री का मान क्या होता है 2 इंटू सेक में 45 डिग्री का मान √2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर 90। कोसेक में 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 2 √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, कितना आ गया 3। तो LHS बराबर RHS। इससे आगे क्वेश्चन 15 कोसेक क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, कोस 60 बराबर 4/3। निशान यहाँ सारे निशान क्या हैं, गुणा के हैं, बीच में और कोई निशान नहीं है, बीच में सारे निशान गुणा मल्टीप्लाई हैं आपस में। तो कोसेक स्क्वायर 45 तो क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक में 30 डिग्री का मान 2/√3 का स्क्वायर इंटू साइन में साइन क्यूब 90। अब साइन में 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, और 1 का क्या करना है क्यूब, प्लस कोस में 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। √2 का स्क्वायर क्या गया 2 इंटू 4/3 इंटू 1 इंटू में 1/2, ये 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4/3। LHS बराबर। तो आपको 6 की जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन करवा दिए गए हैं उतने क्वेश्चन आप वही क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से कर लेना। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर दे सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर दोबारा बताना है, ऐसा कुछ भी है तो वो आप लिख के भेज सकते हो। अगली क्लास जो ही होगी उसमें सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा।